वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी अब तक प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अब प्रेजेंट टेंस के तीसरे सब डिवाइडेड की तरफ और नाम है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई काम थोड़े पास्ट में किया हुआ है, चाहे वो 1 घंटा पहले हो, 2 घंटा पहले हो, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पर भी हो, अब तक उसका इफेक्ट हो, तो वो आता है इस कैटेगरी में, प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट टेंस है तो आएगा ही सही, ये तो हम सभी को पता है। अब इसके साथ में एक और नई आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर आ है, ई है और ए है। तो जैसा कि हम सभी देखेंगे, चुका है तो इसमें से हम आ निकालेंगे, चुकी है इसमें से ई निकालेंगे और चुके हैं इसमें से हम ए निकालेंगे। अब आजकल कोई इस तरह से नहीं बोलता मैं कार्य कर चुका हूँ, या मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने काम कर लिया, मैंने पानी पी लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने आराम कर लिया, इस तरह से हम बोलते हैं। तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन काम में आती है हमारे डेली यूज में, उसमें आ है, ई है और ए है। मेथड है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों परफेक्ट टेंस में आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों ही परफेक्ट टेंस में आएगी। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब 2 यूज किए, एक यूज किए हमने हैज और एक यूज किए हमने हैव। नोट डाउन कर लीजिए आप। हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में और हैव यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे हमारे यहाँ पर ही, शी, इट और कोई भी नाउन या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके अलावा भी प्लूरल में आएगा यहाँ पर आई। इसमें अगेन आई को क्या माना है, प्लूरल माना है, आई, वी, यू और दे, ये यहाँ पर प्लूरल होंगे। आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है मैं कार्य कर चुका हूँ। इसे अगर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो मैंने कार्य कर लिया। ठीक है, अगर हमें आ है, ई है, ए है, इनमें से कोई अगर एक आइडेंटिफिकेशन निकालनी है तो मैंने कार्य कर लिया, इस तरह से भी हम इसे बोल सकते हैं। मैंने कार्य कर लिया। अब इसमें से देखो हम आइडेंटिफिकेशन निकालेंगे, या, है, आ, है, मैच हो रही है हमारी आइडेंटिफिकेशन। तो चलो इसको बनाते हैं इस तरीके से, फॉर्मूले में। एफर्मेटिव का बनेगा आई हैव डन वर्क। अब उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालना सिखाया, तो हम पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को देख लेते हैं। मैं कार्य कर चुका हूँ या मैंने कार्य कर लिया है। किसने कार्य कर लिया, कौन कार्य कर चुका, मैं, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। मैं क्या कर चुका, वर्क, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वर्क। और कार्य करना तो डू, हमारी वर्ब क्या बनेगी, डू। अब फॉर्मूला में इसे फिट करते हैं। सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा आई, आई को प्लूरल माना, इसके साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैव, डू, डिड, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो डू की थर्ड फॉर्म होगी डन और ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, देखते हैं इसका नेगेटिव किस तरह से बनेगा। आई हैव नॉट डन
वर्क। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा। आई हैव नॉट डन वर्क, वही मैंने आपको जैसा कि आगे 2 टेंसेस में भी बताया है। नोट हमेशा थर्ड स्टैंड पे आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये नोट कभी भी अकेला नहीं आ रहा है, ये इस बार अपने साथ हैव को लेकर आया है। देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव किस तरह से बनेगा। क्रॉस हो जाएगा, हैव आई डन वर्क और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी तो हैव को आगे लाएंगे और हैव आई डन वर्क और क्वेश्चन मार्क। इसका इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे, मीन्स ये दोनों मिक्स कर बनाएंगे। हैव आई थर्ड स्टैंड पे नोट डन वर्क। आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मुझ पर चिल्लाया है, वह मुझ पर चिल्लाया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया मैं मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट का, और यहाँ पर हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट का, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। वह मुझ पर चिल्लाया है, मुझ पर कौन चिल्लाया है, वह, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही। ऑब्जेक्ट, उसने मुझ पर क्या किया, वह किस पर चिल्लाया, मुझ पर, तो मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। ऑब्जेक्ट हुआ हमारा मी, और वर्ब चिल्लाया, तो चिल्लाने को इंग्लिश में कहते हैं शाउट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसका अफर्मेटिव किस तरह से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे ही के साथ सिंगुलर वर्ब हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म शाउट, शाउटेड, शाउटेड रेगुलर वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरह से आएगी, शाउटेड। पर, मुझ पर, किसी चीज पर अगर कोई दूसरी चीज रखी हुई है या पर अगर वर्ड आता है तो इसके लिए ओन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम पढ़ चुके हैं। और वह मुझ पर चिल्लाया, तो आई तो आने से रहा यहाँ, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है, तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी बना, तो मी आएगा यहाँ। इस तरह से देखेंगे, ही हैज शाउटेड ऑन मी, वह मुझ पर चिल्लाया। अब इसी का ही अगर नेगेटिव बनाएंगे तो देखते हैं, थर्ड स्टैंड पर नोट लगा देंगे, गिन के अफर्मेटिव में ही देख लेते हैं 1 2 एंड 3। यहाँ पर नोट लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ही हैज नॉट शाउटेड ऑन मी। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्रॉस कर लेंगे, हैज ही शाउटेड ऑन मी और क्वेश्चन मार्क। इसी का इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे, मीन्स इन दोनों सेंटेंसेस को एक करके बनाएंगे, हैज ही थर्ड स्टैंड पर नॉट शाउटेड ऑन मी और क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगेगा। तीनों ही परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और इसके आइडेंटिफिकेशन है आ है, ई है, ए है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। उसने मेरे शब्द अभिलेख किए, अभिलेख किए, उसने मेरे शब्द अभिलेख किए। ठीक है, इसका एफर्मेटिव मैं आपको यहाँ पर बना के बताती हूँ, और इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। उसने मेरे शब्द अभिलेख किए, सब्जेक्ट क्या बनेगा, किसने मेरे शब्द अभिलेख किए, उसने, यानी कि ही। सब्जेक्ट के प्लेस में रखना है तो ही, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखना होता तो हिम। उसने किसके शब्द अभिलेख किए, मेरे, तो मेरे, माय वर्ड्स, शब्द अभिलेख किए तो माय वर्ड्स। और उसने क्या किया, अभिलेख किया है, अभिलेख करने को क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड।
तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट के प्लेस पे ही के साथ हैज रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, CORD, एक सेकेंड, he has recorded my words। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये पूरा ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव आप मुझे बनाकर बताएंगे, ये आपका होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट टेंस पे अगले लेक्चर में। थैंक यू।